अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम 500 रुपीज़ के अंदर ही एक डिज़ाइनर प्लेटेड लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लहंगा बनाने के लिए मैंने ये 4 मीटर का मेन फैब्रिक लिया है और 3 मीटर ये अस्तर लिया है। साथ में ये ब्रॉड लेस 4 मीटर और ये पतली लेस है थोड़ी, जो कि 2 मीटर है। और इसके साथ ही मैंने ये बकरम का रोल लिया है। सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से एक बार मोड़ लेंगे, फिर इसको इस तरीके से तिकोन में एक बार और मोड़ लेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 36 इंच, इसमें हमने 4 इंच और जोड़ लिया है लूजिंग के लिए, तो टोटल हुआ 40 इंच। तो 40 का हम चौथा भाग लेंगे 10 इंच। इस प्रकार से हम 10 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। ऊपर से इंची टेप को नापते हुए इस प्रकार से निशान लगाएं ताकि हम कमर को गोलाई में शेप दे सकें। लहंगे की कुल लंबाई है 40 इंच। 40 इंच में से हम 2 इंच घटा देंगे बेल्ट के लिए, तो बचा 38 इंच। 38 इंच पर हम लहंगे की लंबाई का निशान लगा देंगे और इसमें हम कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, क्योंकि बाद में जब हम इसे नीचे से मोड़ेंगे तो ये अपने आप लहंगे के मेन कपड़े से कम हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक तरफ से अस्तर का कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो हम ये बचे हिस्से को इस तरीके से रखकर इसके नाप की कटिंग कर लेंगे। अस्तर में ये जो कपड़ा कम पड़ रहा था जिसकी हमने कटिंग की थी, सबसे पहले इसे हम 20 से जोड़ लेंगे, क्योंकि ये 20 से कटा हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें सिलाई लगा लें। अब इस प्रकार से इसे पलटकर एक बार और सिलाई लगा लें। इससे क्या होगा कि हमारे दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लग जाएगी और जो एक्स्ट्रा धागे दिखते हैं वो भी नहीं दिखेंगे। अब हम इस हिस्से को अस्तर से सिल लेंगे। और इसे भी हम पलटकर एक बार और सिल लेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग दिखाई दे और कोई भी एक्स्ट्रा धागा ना दिखे। तो देखिए, हमने ये अपने अस्तर पर एक्स्ट्रा कपड़ा भी जोड़ लिया है। अब हम अस्तर को नीचे से इस प्रकार से मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। मैंने लहंगे में लगाने के लिए कैन लिया है, जिसे कि मैं अस्तर के साथ सिलूंगी। तो सबसे पहले इस कैन को 10 इंच की लंबाई पर काट लें। और इस प्रकार से
ये छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए इसे अस्तर में सिल लें। अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे, जिसे कि मैंने 4 परत में मोड़ लिया है। अस्तर की लंबाई हमने 38 इंच ली थी, पर मेन कपड़े में हम 3 इंच और जोड़ देंगे, क्योंकि 2 इंच का इसमें हम नीचे बकरम लगाएंगे और 1 इंच और जोड़ रहे हैं सिलाई के लिए। तो टोटल हम 41 इंच पर मेन कपड़े की लंबाई का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से इसमें हम नीचे बकरम सिलेंगे। तो चलिए हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं 41 इंच पर। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए साथ ही साथ हम बेल्ट का भी निशान लगा लेते हैं। बेल्ट की लंबाई है हमारी 2 इंच, तो आगे और पीछे का मिला के टोटल हुआ 4 इंच। इसमें हम 1 इंच और जोड़ देंगे सिलाई के लिए, तो टोटल 5 इंच पर हम बेल्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। और बेल्ट की चौड़ाई हम लेंगे 40 इंच, जितनी की हमारी कमर है। लहंगे के दोनों तरफ करीब 1-1 इंच जगह छोड़कर जितनी भी हमको चौड़ाई चाहिए प्लेट्स बनाते हुए हम पिन लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हम बहुत ही आसानी से एक सी प्लेट्स बना सकते हैं। तो देखिए पिन की मदद से कितने आसानी से हमारी प्लेट्स बन गई हैं एक सी। और अब हम इन प्लेट्स में ये धीरे धीरे से पिन निकालते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने अपनी प्लेट्स पर सिलाई लगा ली है। अब हम लहंगे के नीचे तरफ उल्टे साइड ये करीब आधा इंच जगह छोड़कर बकरम रख लेंगे और इस तरीके से मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस प्रकार से एक बार और मोड़कर सिलाई लगा लें। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमने नीचे साइड बकरम लगा ली है। अब हम इस बकरम के ऊपर ही लेस लगा लेंगे। इस लेस को दूसरी तरफ से भी सिल लें। अब हम अस्तर और मेन कपड़े को कमर की तरफ से साथ में सिल लेंगे। और करीब कमर की तरफ से
6 इंच जगह छोड़कर निशान लगा लें। ये 6 इंच जगह हमने छोड़ी है चेन लगाने के लिए। अब अस्तर और मेन कपड़े ये सब भागों को एक साथ लेकर हम करीब 6 इंच जगह छोड़ते हुए साथ में सिल लेंगे। करीब 1.5-2 इंच साथ में सिलने के बाद हम ये अस्तर वाले हिस्से को हटा देंगे और सिर्फ मेन कपड़े में सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम ये मेन कपड़े को छोड़ देंगे और सिर्फ अस्तर में सिलाई लगाएंगे। ये जगह जो हमने चेन लगाने के लिए छोड़ी थी, इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे ताकि कोई भी एक्स्ट्रा धागा ना दिखे। अब इस साइड इस प्रकार से इसके ऊपर हम चेन रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब एक बार हम ये चेन को खोलकर और बंद कर देख लेंगे कि सही से सिलाई लगी है कि नहीं, और फिर इसके बाद हम इस साइड भी इस प्रकार से चेन को सिल लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया से हमारी ये चेन लग गई है। अब ये एक्स्ट्रा चेन को कट कर लेंगे। अब हम लहंगे में बेल्ट जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से ये बेल्ट वाले हिस्से को रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इधर पे हम ये पतली वाली लेस रखकर सिल लेंगे। अब दोनों साइड ये जो एक्स्ट्रा लेस और ये कपड़ा है, इस प्रकार से मोड़ते हुए इसे हम सिल लेंगे।
अब इस तरीके से बेल्ट को मोड़ते हुए ये पिछली तरफ से सिल लेंगे। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमने अपनी बेल्ट सिल ली है। तो हमारा ये लहंगा सिल के तैयार है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।